नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चैत्र नवरात्र के चौथे दिन के साथ। चैत्र नवरात्र का आज चौथा दिन है। आज होती है मां कुष्मांडा की पूजा। नवरात्रि के चलते मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। साथ ही मंदिरों में पूजा और की जा रही है। मंदिरों में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे के जरिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। तो आज नवरात्रि का चौथा दिन है। चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है। आज मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के चलते मंदिरों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। पूजा अर्चना कर रहे हैं श्रद्धालु। साथ ही मंदिरों में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। सीसीटीवी के जरिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। तो हिंदू नववर्ष नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इसको देखते हुए भक्तों में माता के प्रति खासा उत्साह है। नवरात्रि को देखते हुए खासा उत्साह है। अलग अलग तरह से भक्त जो है माता को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि ये 9 दिन काफी पावन माने जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मां दुर्गा खुद धरती लोक पर पधारती है और जो भी उनके भक्त सच्चे मन से मांगते हैं वो अवश्य पूरा करती है। चैत्र नवरात्र का आज चौथा दिन है। आज मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इन 9 दिन नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। क्योंकि आज नवरात्र का चौथा दिन है तो आज मां के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। नवरात्र के चलते वहीं सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। हमारे साथ जौनपुर से विवेक कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विवेक, आपके पास आऊंगी। विवेक, जिस तरह से नवरात्र को लेकर धूम काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग तरह से जो भी भक्त हैं, जो लोग हैं, वो नवरात्रि मना रहे हैं। ऐसे में आज चौथा दिन है। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आपको लोगों में जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल रिया, जो है नवरात्र का प्रथम दिन होता है ब्रह्मचारिणी, दूसरी तिथि चंद्रघंटा और चतुर्थ कुष्मांडा। आज कुष्मांडा मां का दिन है। आज जो है जौनपुर के मंदिरों में जो है खासी भीड़ देखने को मिल रही है। अब मान्यता है कि जौनपुर के मंदिरों में जो है देवी मां की जो है पूजन अर्चन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो है सिद्धार्थ मंदिर के सामने हम खड़े हैं, जहाँ कलश स्थापना चल रहा है। वहाँ जो है मंदिरों में बताया जाता है कि आज के दिन जो है पूजा अर्चना करने से धन की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामना पूरी होती है। पूरे मामले को लेकर जो है यहाँ के महंत से हम बात करेंगे और जो है हमारे साथ हैं गुरुजी। आज जो है मां कुष्मांडा का दिन है, चौथा दिन है नवरात्र का, क्या कहेंगे? यह चैत्र मास के ही यह हमारा इस नवीन वर्ष, विगत वर्षों की बात यह वर्ष नवीन वर्ष है और यह सनातन धर्म के ही परंपरा के अनुसार हमारे यह माता कुष्मांडा का दिन है। वहाँ लिखा गया है, दुर्गा सप्तशती का श्लोक है, स्वयं तो किचिनाम भवने स लक्ष्मी पापात्मकृत धियाम हृदये सबोधे श्रद्धा सताम कुल जन लज्जा ताम त्वाम परिपालय देवी विश्वम। हमारी माता जन्म जन्मांतर के किए हुए पापों को नाश कर देती है और हमें उन पापों से भी वंचित करके हमें ऐश्वर्य की धन धान समृद्धि की प्राप्ति होती है। और यह माँ का ही यह चौथा दिन है और मंदिर में तमाम भक्तों के द्वारा भीड़ उमड़ी हुई है और श्रद्धा भक्ति के साथ माँ का जयकारा गूंज रहा है मंदिरों में, हर मंदिरों में, हर प्रांगणों में। और माता की ही विनय करके, अन्वय करके, उन्हें मना करके लिखा गया है। दुर्गा सप्तशती का श्लोक है कि कुपुत्रो जायतः क्वचिदपि कुमाता न भवेत्। माता पुत्र कैसा भी हो, चाहे पुत्र कुपुत्र हो, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। और बिल्कुल जो है गुरुजी ने बताया कि माँ जो है दुर्गा और जगत जननी जो सभी की मनोकामना पूरी करती हैं और जो है मंदिरों में जो है महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी जो है दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। जी विवेक, जिस तरह से पंडित जी से ये भी पूछेगा कि किस तरह से माता कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ करे आज सभी भक्त, क्या कुछ विधि रहे पूजा पाठ की?
गुरुजी, आज माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए क्या विधि है, क्या भक्ति, क्या? माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए माँ के लिए सबसे प्रथम हमें जो भी ब्राह्मण के द्वारा कलश प्रतिष्ठा किया गया है और माँ के द्वारा जो पूजा अर्चन किया जा रहा है उन्हें हम नैवेद्य के रूप में आज हमें जो इलायची, लौंग, तांबूल आदि चढ़ा करके माँ उससे काफी ज्यादा प्रसन्न होती हैं और माँ लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बिल्कुल, जो है गुरुजी ने बताया, इलायची, लौंग और धार के जरिए जो है माँ को प्रसन्न किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। और जी विवेक, आपके साथ जो है कुछ लोग भी दिख रहे हैं मंदिर में, उनसे भी बातचीत करिए, उनसे भी जाने किस तरह से वो नवरात्रि मना रहे हैं, किस तरह से व्रत रख रहे हैं। और बिल्कुल जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लोग पूजा अर्चन करने के लिए पहुंच रहे हैं, कलश स्थापना पूछ रहे हैं, कुछ महिलाएं हैं। और जी मैम आपसे जानना चाहूंगा, आज नवरात्र का समय है, क्या कहेंगे? नवरात्र का 9 दिन का 9 देवियों का दिन है। यहाँ पे कुष्मांडा का चौथा दिन। देवी का बहुत ही प्रसन्न शक्ति है जो सभी भक्त यहाँ पे आते हैं और देवी को पूजते हैं। और जैसे कि इन्हें बताया कि जो है 9 देवी की जो है शक्ति है, सभी भक्त आते हैं, माँ सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। जी विवेक, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, किस तरह से इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से? और रिया, बिल्कुल आपको बता दो, जौनपुर के कई प्राचीन मंदिर है, जैसे शीतला धाम चौकिया, मैगर धाम मंदिर और तमाम जो है जौनपुर के अलग अलग छोटे छोटे मंदिरों पर जो है सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। वही शीतला धाम चौकिया की हम बात करें और इस मंदिर का नाता जो है भोजपुरी अभिनेता से लेकर नेताओं तक है। और शीतला धाम चौकिया में जो प्रतिदिन जो है हजारों की भीड़ होती है। हालांकि वहाँ जो है सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के जरिए जो है भक्तों की सुरक्षा की जाती है, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद है और पैरामेट्रिक फोर्स भी लगाए गए हैं। हालांकि शीतला धाम चौकिया में बात करें, 2 दिन पहले भोजपुरी अभिनेत्री जो है अक्षरा सिंह पहुंची थी और तमाम जो है नेता अभिनेता जो है मां शीतला धाम चौकिया पहुंच रहे हैं। वहां से अपने दर्शन पूजन करने के बाद जो है नेताओं जो है लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए निकल रहे हैं। जी बिल्कुल विवेक, वहीं अगर बात की जाए, जिस तरह से हिंदू धर्म में काफी ज्यादा मान्यता है नवरात्रों की, काफी ज्यादा माना जाता है, इनका विशेष महत्व होता है, लोग इसका इंतजार करते हैं, फिर उसके बाद व्रत रखते हैं, मनोकामना मांगते हैं और ऐसा माना जाता है, भक्तों की आस्था होती है कि माँ दुर्गा जरूर उनकी जो मनोकामना है वो पूरी करेंगी। विवेक, और बिल्कुल जो है माँ जो है 9 दिन का जो है उपास जो व्रत है, स्थापना के माँ दुर्गा जो है सभी अपने बच्चों का ख्याल रखती है, अपने बच्चों की मनोकामना पूरी करती है। कहा जाता है माँ दुर्गा जो है 9 दिन ब्रह्मांड में जो है धरती पर आती है और जो है और नवरात्र को लेकर जो है धूम मची हुई है। लोग 9 दिन का जो है वो जो है अपना जो है घरों में हुए, मंदिर में हुए कलश स्थापना करते, उसके बाद जो है 9 दिन की हवन पूजन के बाद जो है लोग अपने व्रत तोड़ते हैं और माँ दुर्गा के सामने मांगी गई सारी मुराद जो है पूरी होती है। माँ अपने बच्चों का जो है हर मुराद पूरी करती है। जी बिल्कुल, भक्तों की काफी ज्यादा आस्था होती है विवेक माँ दुर्गा में। आप बने रहिएगा, आपके पास आऊंगी वापस। एक बार संजय के पास चलेंगे। संजय हमारे साथ अमेठी से जुड़े हुए हैं। संजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप किस मंदिर में मौजूद हैं अमेठी के, और वहां किस तरह की धूम आपको देखने के मिल रही है, भक्तों में कैसा जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है? जी, आपको बता दें कि इस समय हम मौजूद हैं अमेठी के सबसे चर्चित मंदिर जो है वो कालीगंज धाम में, और जहां पर भक्तों का जो है वो बड़ा जनसैलाब आज चैत्र नवरात्रि पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि का आज चौथा दिन है। आज के दिन मां कुष्मांडा की पूजा होती है। ऐसे में जो मां कालीगंज धाम अमेठी का है, इससे पीठ माना जाता है और इस धाम के बारे में ये बताया जाता है कि ये धाम जो है वो अमृत कुंड पर विराजमान है। और साथ ही साथ अगर इस धाम की और विशेषता की बात करें तो चाहे इधर से यमुना जी की बात ले लीजिए, चाहे इधर से गंगा जी की बात ले लीजिए, ये दोनों दिशाओं के मध्य में स्थित ये मंदिर है। और यहाँ पर जो है 9 दिन का जो चैत्र नवरात्र है वो पूरे जोर शोर से मनाया जा रहा है, जहाँ भक्त बढ़ चढ़कर माँ की पूजा कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो कलश है, कलश में भी स्थापित किया गया है मंदिर में, और उस कलश की पूजा कर रहे हैं लोग। 9 दिन का व्रत भी रख रहे हैं, जहां पर मां कालीगंज धाम में पहुंचकर लोग दर्शन पूजन के बाद माला फूल चला रहे हैं और मां से अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। जी संजय, नवरात्र का जो है हर दिन अपने से अलग होता है, क्योंकि आज जो है चौथा दिन है और माँ कुष्मांडा की पूजा की जा रही है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे किस तरह से जो भक्त हैं वो मंदिर में पहुंच रहे हैं और किस तरह से आज माँ कुष्मांडा को प्रसन्न किया जा रहा है? जी, आपको बता दें कि आज जो चौथा दिन है नवरात्र का, जहाँ पर कुष्मांडा माँ की पूजा की जा रही है, तो भक्त जो है वो लंबी लंबी कतारें, लंबी लाइनें लगाकर माँ को। संजय, तस्वीरें भी एक बार दिखा दीजिए। जी, आपको हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा सा दिखाएं।
कि जो भक्त हैं वो लगातार मां को खुश करने के लिए नारियल, फूल और लड्डू, और कुछ भक्त भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करने का कोशिश जी। करेंगे कि वो किस तरीके से आज पूजा पाठ जो है वो मां की कर रहे हैं। तो हमारे साथ क्या नाम है आपका? अच्छा, तो आज आप पूजा करने के लिए कालिका धाम में पहुंचे हैं, क्या कुछ खास है आज आप पूजा करने के लिए? और भी भक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आज आप कालीगंज धाम में पहुंचे हैं, ऐसे में माँ कालीगंज धाम में पूजा करने के लिए आज चौथा दिन है कुष्मांडा माँ की पूजा का। तो क्या कुछ विशेष आज पूजा का दिन? आप पूजा का महत्व है, तो ये भक्त लोग हैं जो बता रहे हैं कि आज विशेष पूजा के लिए जो माला फूल है, जो लड्डू है, नारियल है, उसके साथ माँ को प्रसन्न करके अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। जी संजय, इस मंदिर का जो महत्व है हम वो तस्वीरों से ही देख सकते हैं कि कितनी भीड़ सुबह से ही जो है इस मंदिर में लगी हुई है। संजय जी, आपको बता दें कि सुबह 4 बजे जब माँ की भोर में आरती होती है, उसके बाद से ही लगातार जो भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए माँ के धाम में पहुंचते हैं। और यहाँ पर आपको जानकारी के लिए और बता दें कि हर सोमवार को यहाँ पर भक्तों की जो दर्शन करने की आशा है वो सदियों से चली आ रही है। और मंदिर की विशेषता को लेकर ये जो मंदिर है माँ कालिका धाम, ये अमेठी का सबसे चर्चित मंदिर है। यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियां भी दर्शन करने के लिए आ चुकी हैं। अगर आपको जानकारी के लिए और बता दें, यहाँ स्वर्गीय राजीव गांधी तक मत्था टेक चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में जल्द ही जिस दिन नवरात्र शुरू हुआ था उस दिन केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी भी अपनी जीत के लिए मत्था टेकने इसी मंदिर में पहुंची थी। तो ये एक प्रकार से चर्चित मंदिर है और ये सिद्ध पीठ माना जाता है। जी बिल्कुल संजय, आप बने रहिए, हम एक बार विवेक का रुख कर लेंगे जो जौनपुर से जुड़े हुए हैं। विवेक, अगर बात की जाए जिस तरह से नवरात्र के दिनों मंदिरों में काफी ज्यादा धूम देखने को मिलती है, रोजाना कई बार कुछ विशेष जो है कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है, भजन कीर्तन का। आपसे जानना चाहेंगे जिस मंदिर में आप हैं, क्या ऐसा कुछ कार्यक्रम वहां भी आयोजित किया जाता है शाम के समय? जो है रिया जो है जौनपुर में जो है कहा जाए मंदिरों में जो है पूजा अर्चना के बाद जो है शाम को देवी पचरा का आयोजन किया जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है शुक्रवार और सोमवार जो है माँ दुर्गा का दिन होता है, तो आज शुक्रवार है तो आज विशेष जो है पचरा का आयोजन किया गया। शाम 5 बजे से मंदिर में जो है महिलाएं पचरा गाएंगी, माँ को प्रसन्न करेंगी, देवी गीत होगी। और लगातार जो है जौनपुर के तमाम मंदिरों में जो है अब पूजन अर्चन चल रहा है। आज शुक्रवार का दिन है, लगातार हर छोटे बड़े मंदिरों में जो है भक्त माँ को जो है पूजन अर्चन के लिए पहुंच रहे हैं। माँ के दरबार में जो है धार दिया जा रहा है और अड़हुल का फूल जो है मान्यता होता है, आज के दिन जो है अड़हुल का फूल जो है माँ को चढ़ाया जाता है। अड़हुल फूल चढ़ाने में माँ प्रसन्न होती है, जो यहाँ के पंडित जी बताते हैं। और लगातार देख रही हैं आप मंदिरों के पास सामने लोग जो है पूजन अर्चन करें, महिलाएं भी जो है पूजा अर्चन के लिए बैठी है, माँ से प्रार्थना भी कर रही है। और मान्यता है माँ से प्रार्थना करने के बाद जो है सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जी बिल्कुल विवेक, साथ ही अगर बात की जाए, कहते हैं कि माँ दुर्गा ने 9 रूप लिए ही इसलिए थे ताकि वो राक्षसों का विनाश कर सके धरती में। किस तरह से जो है भक्त इन नवरात्रियों को देख रहे हैं? जो है प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चतुर्थ कुष्मांडा। आज जो है सबसे कुष्मांडा माँ का दिन है। कहा जाता है कुष्मांडा माँ जो है सभी भक्तों की जो है मनोकामना पूरी करती हैं। और जो धन से परेशान है और जो है कर्ज से परेशान है, माँ सभी की कर्जा दूर करती है। आज के दिन विधि विधान से पूजा करने के बाद हर कोई सुख प्राप्ति करता। जी बिल्कुल विवेक। साथ ही विवेक, जिस तरह से लगातार आपने अभी कवरेज दिखाई कि किस तरह से मंदिर में जो है भक्त आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, आपसे ये भी जानना चाहेंगे सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह से इंतजाम जिस मंदिर में आप मौजूद हैं? और बिल्कुल जो है मंदिर के बाहर बाहर परिसर में महिला पुलिस और जेंट्स पुलिस जो है तैनात की गई। जौनपुर की सबसे बड़ी मंदिर कहा जाता है सीताराम चौकिया, वहाँ पैरामेट्रिक फोर्स के साथ जो है एसपी सिटी जो है खुद जो है लगातार मंदिर परिसर के बाहर फ्लैग मार्च करते हुए दिखाई देते थे। और लगातार भी पुलिस लगी हुई है। ऐसा नहीं है, बड़े बड़े मंदिरों के साथ छोटे मंदिरों पर सीसीटीवी कैमरे हैं, वहाँ जो है निगरानी की जाती है, सुरक्षा व्यवस्था का जो है जायजा लिया जाता है। पुलिस के आला अधिकारी के साथ साथ जिला प्रशासन भी मंदिर परिसर में जो है भक्तों की सुरक्षा के लिए तत्पर खड़े हैं। ठीक है विवेक, आप बने रहिए, हमारे साथ संजय भी जुड़े हुए हैं अमेठी से। संजय, जिस तरह से आप दिखा रहे थे कि जिस मंदिर में आप मौजूद है काफी ज्यादा जो है वहां पर भीड़ मौजूद है, भक्तों की पूजा अर्चना के लिए लाइन लगी हुई है,
आपसे जानना चाहेंगे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कैसे, क्योंकि चुनावी माहौल भी है, चुनाव आने वाले हैं और कल ही हमने देखा बीते दिन ईद का भी त्योहार था। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह से इंतजाम? रिया जी, आपको बता दें कि जिस मंदिर में हम मौजूद हैं, मां कालिका धाम जो सिद्धपीठ मानी जाती है, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवान हैं वो लगातार यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। जो आने वाले भक्त हैं जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, जिनके साथ किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, चैन स्ट्राइकिंग जैसी तमाम चीजों की घटना की पाबंदी के लिए जो उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवान है वो मुस्तैदी से मंदिर परिसर में ड्यूटी दे रहे हैं। अगर मंदिर परिसर के प्रशासन की बात करें तो मंदिर परिसर का जो प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से अलर्ट है। पूरे मंदिर को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा गया है और उस पर नजर बनाकर देखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार के किसी भी भक्त के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो। तो इसके लिहाजे से जैसे चुनाव की दृष्टि है तो प्रशासन जो यहाँ पर एक नजदीक थाना यहाँ से 100 मीटर दूर पड़ता है संग्रामपुर, वहाँ की जो पुलिस है लगातार इस मंदिर परिसर में मुस्तैद है। संजय, जिस तरह से आप मां कालिका धाम में मौजूद है, अमेठी का काफी ज्यादा जो है प्रसिद्ध ये मंदिर है, ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे इस मंदिर का इतिहास, और क्योंकि आज मां दुर्गा का भी दिन है, किस तरह से आप जो है जोश और माहौल देख पा रहे हैं? रिया जी, आपको बता दें कि जो भक्त हैं लगातार 9 दिन यहाँ पर शाम को भजन भी करते हैं और रात 9-10 बजे तक यहाँ पर पूरा पूजा चला जाती है और पूरे परिसर मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया है, लाइटिंग की गई है। तो जो भक्त है वो बढ़ चढ़ कर इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं और आप भी अगर देखेंगे तो पूरा चारों तरफ हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएं कि पूरा मंदिर का जो परिसर है वो लगातार जो है वो भक्तों से भरा हुआ है और लोग धूप अगरबत्ती के साथ पूरा बढ़ चढ़कर माँ को खुश करने में लगे हैं। यहाँ तक कि आपको बात करें कि यहाँ पर जो है वो लगातार सुबह से 4 बजे से ही लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती है रिया जी, भक्तों की माँ को मनाने के लिए। जी बिल्कुल संजय, हम देख भी सकते हैं सुबह से ही जो है यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं मां को प्रसन्न करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए। संजय, अगर बात की जाए कालिका धाम की जहां पर आप मौजूद हैं, मंदिर का इतिहास थोड़ा सा बता दीजिए दर्शकों को। वो आदि शक्ति के नाम से प्रसिद्ध है और इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये स्वयं जो है अमृत कुंड पर विराजमान मंदिर है। यहाँ पर मूर्ति जो है वो अपने आप प्रकट हुई थी, उसी की पूजा लोग सदियों से करते चले आ रहे हैं और इसके ठीक बगल में आपको बताना चाहेंगे एक अमृत कुंड है और ऐसा मानना है कि उस अमृत कुंड में नहाने से लोगों के जो चर्म रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। और दूसरी बात बता दें कि भक्तों का ये भी मानना है कि यहाँ अगर लगातार जो दर्शन करते हैं, जो माँ की पूजा और वंदना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चर्चित होने के साथ साथ सबसे खास बात इस मंदिर की यह है कि ये मंदिर जो है वो अमृत कुंड पर विराजमान है और दोनों दिशा, जैसा कि आपको शुरुआत में भी हमने बताया कि चाहे वो जमुना जी हो चाहे गंगा जी हो, उसके मध्य में ये मंदिर विराजमान है मां कालिका धाम और सिद्धपीठ के नाम से ये एक ऐतिहासिक मंदिर है जो अमेठी में हमेशा से चर्चित मंदिर के रूप में मानी जाती है, सबसे बड़ी मंदिर के रूप में मानी जाती है, जहां पर बड़े बड़े लोग आकर इस मां कालिका धाम में अपना मत्था टेकते हैं। रिया जी, ठीक है संजय, मैं आऊंगी आपके पास, एक बार विवेक का रुख कर लेंगे। विवेक जौनपुर से जुड़े हुए हैं। विवेक, मां दुर्गा की बात की जाए तो उन्हें शक्ति का रूप माना जाता है, दिव्य शक्ति माना जाता है। ऐसे में नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है, आज चौथा दिन है मां कुष्मांडा का। किस तरह से जो है आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें दिखा दीजिए। और बिल्कुल जो है रिया, जो है नवरात्र के समय जो है माँ जगदम्बा की पूजा और अर्चना होती है। उसके बाद मान्यता है कि भगवान बजरंग बली का भी पूजा अर्चना करने के बाद तभी आपका मनोकामना पूरा होगा। भैरव बाबा का दर्शन करने के बाद तभी मनोकामना पूरा होगा। और आप तस्वीरों में देख सकती हैं सीता मूर्ति के बगल जो है प्रतिमा के बगल जो हनुमान जी की एक प्रतिमा है और यहाँ भी भक्त आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है मंदिर के बगल जो है बाएं तरफ जो है हनुमान जी बैठे हुए हैं, उनका पूजा अर्चना करने के बाद तभी मनोकामना पूर्ण होगी। और जो है लगातार आप देख सकते हैं गुरु जी जो यहाँ के महंत है पंडित जी और दुर्गा सप्तशती पाठ कर रहे हैं, दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए जो है पूजन अर्चन कर रहे हैं और भक्त भी जो है पहुंच रहे हैं दुर्गा सप्तशती पाठ करने के लिए जो है पढ़ रहे हैं और लगातार जो है बजरंग बली की भी पूजा इस मंदिर में हो रही है। जी बिल्कुल विवेक, मां को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरह से भक्तों ने जो है व्रत रखे हैं, पूजा अर्चना की जा रही है। आपके पास आऊंगी, एक बार राजू तिवारी का रुख कर लेते हैं, वो हमारे साथ रायबरेली से जुड़ गए हैं। राजू, अगर बात की जाए जिस तरह से आज नवरात्र का चौथा दिन है, मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है, किस तरह से आप भक्तों में उत्साह और माहौल देख पा रहे हैं? बिल्कुल भैया जी, मैं बता दूं कि जिस लगातार हिंदू नववर्ष शुरू होते ही हिंदू भक्तों में कहीं न कहीं हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिलता है। वहीं नवरात्रि पूजा को लेकर अलग अलग दिनों का महत्व है।
और आज नवरात्र का चौथा दिन है। तो मां कुष्मांडा राजू, किस मंदिर में मौजूद है रायबरेली के? बिल्कुल बता दूं कि रायबरेली के सबसे प्राचीन मंदिर मां कमासिन धाम में हम मौजूद है। कहा जाता है कि रायबरेली का ये सबसे प्राचीन मंदिर है और यहाँ जो है मां जगदम्बा स्वयंभू के रूप में उत्पन्न हुई है और इनकी स्थापना इनके द्वारा स्वयं ही हुई है। तो ऐसे में जो इनका इतिहास है काफी निराला है और यहाँ भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। बता दें कि जिस तरह से रायबरेली का ये मंदिर है, इसमें जो भक्त है वो कई जिलों से यहाँ आते हैं और अपनी अपनी मन्नत को पूरा करते हैं और ऐसे में लंबी लंबी लाइनें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। भक्त दूर दूर से आते हैं। और बात करें अगर आज चौथे दिन का, तो मां कुष्मांडा जो है आज की अधिष्ठात्री देवी है और ऐसा माना जाता है कि बल बुद्धि और विद्या की दात्री है। तो ये कहीं ना कहीं अगर देखा जा सकता है, इनके महात्म्य की बात करें तो काफी रूप से लोग इनका पूजा करते हैं। और आज देख सकते हैं, हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से भक्तों की भीड़ है मंदिर में और लोग यहाँ लंबी लंबी भीड़ में लाइनों में लगकर दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से कहीं न कहीं ये कहा जाता है कि मां कुष्मांडा देवी काफी दयालु और कृपालु होती है, तो ऐसे में भक्तों की भी भीड़ लंबी लंबी देखने को मिल रही है और भक्त जो है वो दर्शन करने के लिए लगातार देखने को मिल रहे हैं। राजू, जिस तरह से आज शुक्रवार भी है, आज मां दुर्गा का दिन भी है, किस तरह से आपको भक्तों में जोश, उत्साह और तस्वीरें एक बार दिखा दीजिए दर्शकों को, किस तरह से मंदिर में जो है भक्त पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से भक्तों की भीड़ है और भक्त यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, अपनी अपनी मान्यताओं को लेकर आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त माँ के दरबार में आते हैं, ये माँ कमासिन देवी है। यहाँ पे जो भक्त अपनी मुरादों को लेके आते हैं, माँ उनकी मुरादें पूरा करती हैं और कहीं न कहीं जो भक्त हैं वो पूरी श्रद्धा और भावना से यहाँ पे आते हैं और माथा टेकते हैं। यहाँ पे हवन पूजन भी होता रहता है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ सप्तशती का पाठ भी होता रहता है और काफी भक्त जो है यहाँ पर आकर पूरे दिन जो है अपना हवन पूजन भी करते रहते हैं। जी राजू, जिस तरह से नवरात्र मनाई जा रही है और हर दिन कुछ ना कुछ विशेष और खास होता है, ऐसे में मंदिरों में कई तरह के भजन कीर्तन और कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। जिस मंदिर में आप हैं वहां किस तरह से नवरात्रि मनाई जा रही है, किस तरह से भजन कीर्तन या कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह से अलग अलग स्थानों का महात्म है, तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो ये मां कमासिन धाम में लोग आते हैं, यहाँ पर दर्शन पूजन और हवन का विधान से करते हैं और यहाँ पर जागरण का भी प्रोग्राम किया जाता है। बिल्कुल राजू, तो लगातार नवरात्र को लेकर भक्तों में और लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। नवरात्रि की धूम हर जगह है। आज नवरात्र का चौथा दिन है और आज मां कुष्मांडा की पूजा की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजू आपका, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका और संजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।